हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पे। तो आज हम बात कर रहे हैं 1500 एमसीक्यूज़ पार्ट 4 की। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये एक जनरल नॉलेज साइंस का पार्ट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट तक बने रहें और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट ऑन माई चैनल। तो आज हम और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल है। मेरी सारी क्लासेस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास केमिस्ट्री के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर पाइप। तो वो है पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज़ नोबल गैस ऑफ रेडियो एक्टिव इन नेचर कौन सी है? तो वो है आपकी रेडॉन। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर अ डिसइंफेक्टेंट वाटर, अगर पानी खराब हो रहा है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सड़ रहा है। और पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल को आपस में मिक्स कर दिया जाए। और पीरियोडिक टेबल जो है जिसमें 118 आपकी एलिमेंट्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 118 एलिमेंट्स हैं आपकी। उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है आपका हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा कौन सा है? उसके बाद हीलियम आता है। उसके बाद है जो वन कॉपर का ओर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेलाचाइट। उसके बाद है जो फोटोसिंथेसिस है जिसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर ग्लूकोज बनता है C6H12O6। तो वो सबसे कम रेट किसका है फोटोसिंथेसिस का? तो है ग्रीन कलर। और सबसे ज़्यादा किसका है? रेड एंड ब्लू। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आयरन की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी किसकी शीट दी जाती है? तो वो जिंक है। और क्लीन डेवलप मशीन जो प्रोग्राम है किसको रिड्यूस करने के लिए है? ग्रीन हाउस गैस मिशन को, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रास है वो बनता किससे है? ब्रास बनता है जिंक और कॉपर से। जो कॉपर है 70% है और जो जिंक है वो 30% है। उसके बाद अब बहुत कॉमन आइसोटोप जो हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर हैं, तो वो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम है। उसको याद करने की ट्रिक जो है मैं याद रखता हूँ यूपी से। यू फॉर यूरेनियम, पी फॉर प्लूटोनियम। उसके बाद हमें पता है जो नाइलॉन है, जो पॉलिएस्टर है, केमिकल सब्सटेंस है। तो ये क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो आपको नेचुरल फाइबर्स का भी पता होना चाहिए। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन सी हैं? आपकी कॉटन है और एक आपकी सिल्क भी है। काफ़ी सारी हैं बट मेनली जो है जो बहुत बेसिकली यूज़ की जाती है वो कॉटन और सिल्क है। उसके बाद है अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा है हमारा? तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो ग्रीनिश येलो कलर की जो गैस है जो जो आपको कहाँ पे दिखाई देती है करेक्ट स्मेल और एट अ रूम टेम्परेचर, तो वो कौन सी होती है? वो आपकी है क्लोरीन। और एटमॉस्फेयर ऑक्साइड कौन सा है? तो वो जिंक ऑक्साइड है। उसके साथ साथ इथेनॉल किस लिए यूज किया जाता है? वो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट होता है खमीर। एनारोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक तरह से फर्मेंटेशन की बात कर रहा है। उसके साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज किसके ऊपर होता है? कैटाइन के ऊपर। इसको आप याद कर सकते हो पीसी से, प्रियंका चोपड़ा से। पी फॉर प्रियंका, सी से कैटाइन। मतलब इसमें कन्फ्यूजन होती है एनायन कैटायन ये वाला। तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ है जो बेकिंग पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वो होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब आप मैग्नीशियम का रिबन को स्पिरिट लैम्प पे बर्न कर रहे हो? तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके साथ साथ है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं? वो मतलब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको सालों लग जाते हैं, 20, 50, 100 साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होते होते। तो वो है प्लास्टिक, डीटीटी एंड बेकलाइट। उसके बाद है जो सुक्रोज है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? उसके अंदर 12 कार्बन होते हैं। जो फ्लोरीन है वो किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है? वो है आपके कार्बन का। उसके बाद है जो वाटर है उसका मोलिकुलर जो मास है वो 18 है। उसके बाद है जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसके अंदर जो पोजीशन दी गई है एलिमेंट की वो किसको डिटरमाइन करती है? तो उसके प्रोटॉन नंबर को डिटरमाइन करती है। केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन का है C3H8।
उसके बाद है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहता है जब भी आप किसी लेक के पास जाते हो वहाँ पे काई जमा हुई दिखी होती है आपको, तो दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। या फिर आप बोलोगे कि फोस्फोरस प्लस नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ जाती है पानी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो वो यूट्रोफिकेशन कॉज करती है। यूट्रोफिकेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। ये क्या करती है, जो फ्लोरा एंड फोना होती है जो रिवर की, उसको घटा देती है, मछलियाँ वगैरह को थोड़ा कम कर देती है। तो उसके बाद और जो पानी है उसमें से स्मेल आती है, ठीक है। उसके साथ साथ है जो न्यूट्रलाइज करता है फॉर्मिक एसिड को, एसिड इंजेक्टेड को बाय एंट बाइट। जब भी आपको कोई एंट काट रही है, काटा है किसी ने, जो फॉर्मिक एसिड आपके अंदर इंजेक्ट किया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट गिरा दो तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है जो आपका लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है, पर उसको मतलब उसको आप क्या बोलते हो, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जो प्रेशर होता है उसकी जो यूनिट है उसके पास्कल होती है। जब भी आप सॉलिड को गैस में चेंज करोगे पर आपने लिक्विड नहीं बनाया उसका, सीधा ही सॉलिड इनटू गैस चला गया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जब भी आप डायरेक्टली गैस को सॉलिड में लेके जा रहे हो, मतलब लिक्विड में नहीं लेके, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। उसके साथ साथ क्या है, जो नंबर होता है एटम का जो आपका मॉलिक्यूल्स बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इलेक्ट्रॉन किसने की डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने। ईयर को आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे, वो रदरफोर्ड है, और उसका जो ईयर है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग डालोगे। उसके बाद जो नंबर है वाटर का है, जो मतलब वाटर किससे बना है आपका H2। पहला तो पॉइंट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। H2 है मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन की जो है मॉलिक्यूल्स वो दो हैं, और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, वन। उसी तरह से जो रेशो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:8, ठीक है। तो वो आपका वाटर का मास है, ठीक है। उसके बाद है जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो चेंज होती है अनदर स्टेट के अंदर, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद जो आपका लास्ट में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं। आपका फर्स्ट पूछा गया है जो इम्प्योरिटीज़ है और की, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम गे यू बोलते हैं। दूसरा है आपका जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स की, वो आपकी हाइड्रोजन है। आप इसमें सबसे हैवीएस्ट मेटल का नाम मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सबसे हैवीएस्ट मेटल अर्थ की कौन सी है, हैवीएस्ट, ठीक है। मैंने कराया है जीके वाली वीडियोस के अंदर। क्विक सिल्वर जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है मरकरी। जो केमिकल नेम है ग्रीन पेट्रोल का, उसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। जो भोपाल त्रैसदी कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे 1984 में, तो उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके साथ साथ है लो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशियस आपका टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस है वेरी इग्निशियस टेम्परेचर और जो फ्लेम को पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एंड लास्ट में क्या है आपका, जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और आपको हीट देता है, दैट इज कॉल्ड कंबक्शन। और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जब आप एक केजी फ्यूल को आप जला रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू। I hope you like this lecture. Please subscribe and comment and share my videos. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है आपसे कि जो स्ट्रेंजर गैस है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप जिनॉन बोलते हो। अमोनिया कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, बाय हैबर प्रोसेस। जो अंडा होता है उसका जो शेल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए थोड़ा सख्त होता है। जो फ्यूज़ वायर होती हैं वो किससे बनी है, वो लेड और टीन से बनी है। उसके बाद जो एसिड रेन है वो पोल्यूटेड करती है हमारे इन्वायरमेंट को। उसमें मेनली होता क्या है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जो ओजोन है वो एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। ओजोन का फॉर्मूला आता है O3। कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपका स्ट्रेटोस्फियर के अंदर।
ठीक है। और जिससे हम मेजर करते हैं उसका नाम होता है डीबी। डीबी का मतलब डॉप्सन यूनिट से आप उसको मेजर करोगे, ठीक है। जो कौन सा केमिकल है जो आर्टिफिशियल रेन के अंदर बनाने में डाला जाता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। और जो एक्वा रेजिया होता है उसके अंदर मेनली क्या होता है, HNO3 और HCl होता है। तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका 1:3, मतलब इसका 1 पोर्शन होएगा, इसका 3 पोर्शन होएगा। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अर्थ का कौन सा है, डायमंड। और ये ठीक है। और जो नेचर है सलाइवा की वो एसिडिक होता है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अल्फा अमाइलेज, या फिर आप उसको पिटाइलिन बोल लोगे। और ये किसको ब्रेक करता है, ये हमारे ग्लूकोज को ब्रेक करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये भी आप याद रखोगे। जब भी कोई मक्खी आपको काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मतलब प्लास्टिक बेस ही लगा लेते हैं हम इसको, तो वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और एंड जो यूनिफॉर्म है फायरमैन कोटिंग की, तो वो किस प्लास्टिक से बनी होती है ताकि वो बचे रहें, फ्लेम रेजिस्टेंट रहें, तो वो है मेलामाइन। ये चीज़ याद रखोगे। तो जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब आइसोटोप क्या है, वो आपके एक ऐसे एलिमेंट है जिनके सेम एटॉमिक नंबर है पर डिफरेंट मास नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। तो जब भी आपको होमोजेनस मिक्सचर होता है सेम चीज़ों का। तो अगर आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट क्या होता है जो घुलेंगे, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसके अंदर घुलना है, ठीक है। तो सोल्यूट की मात्रा जो है कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सोल्यूशन। उसके बाद है जो एटमॉस्फेयर है, जो जो फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग। तो वो कौन सी है, तो वो आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बनती है आपकी लाइटनिंग से। उसके साथ साथ है कौन सी मिनरल्स है जो वेन्स और लोडिड्स में पाए जाते हैं, वो है आपके टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड जो पाए जाते हैं। उसके साथ साथ है जो एवरेज टेम्परेचर है सरफेस वाटर ऑफ ओशियन, तो वो कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस है। जब भी आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर भी बनता है, ये भी याद रखोगे। जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको आप किस में यूज़ करते हैं, उसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। और लास्ट में क्या है, जब भी आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ जाओगे, मतलब जब जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग।